Assalamualaikum everyone. I'm Dr. Dania Amir and today I'm here with one very important topic, migraines, जिसको हम आम ज़बान में आधे सर का दर्द भी कहते हैं। हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर पांचवा या छठा पेशेंट हमारी ओपीडी के अंदर माइग्रेन्स के साथ आ रहे होते हैं। तो जस्ट थॉट कि मे बी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम माइग्रेन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, ये क्यों होता है, कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर हैं जो हम ले सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे हम माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं, या ये कि अगर माइग्रेन हेडेक्स आ रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी को कैसे कम किया जाए। तो माइग्रेन ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर मोर कॉमन है, इट्स वेरी वेरी कॉमन इन फीमेल्स, और इसका ऑनसेट जो है वो दो तरीके का होता है, इन अर्ली लाइफ और इन लेट अडल्टहुड। यूजुअली जो है ये टीन एज से स्टार्ट होता है, बच्चों में भी पाया जाता है, बट वील टॉक अबाउट द अडल्ट इश्यूज राइट नाउ। तो टीन एज से ये स्टार्ट होता है और फिर यूजुअली 30s या मिड 30s के अंदर ये जो है लोअर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ लोगों को ये 30s से स्टार्ट होता है, 30 years ऑफ एज से, एंड देन इट स्टार्ट्स टू गो अप अंटिल 40-45 years ऑफ एज। तो इसको हम आधे सर का दर्द इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली आधे सर का ही दर्द होता है, कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि हाफ ऑफ द हेड इज हैवी, थ्रॉपिंग पेन इसके अंदर हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, ऐसा दर्द जो कि पेशेंट बेयर नहीं कर पा रहा होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बर्दाश्त की नीड हो रही होती है। इंटेंसिटी ऑफ पेन इज़ अ लॉट। कुछ पेशेंट्स को जो लकी पेशेंट्स होते हैं उनको ऑरर्स आ जाते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे उनको फीचर्स आते हैं, कुछ ऐसे अलार्मिंग साइंस आते हैं कि उनको पता चल जाता है कि नाउ दे आर एंटरिंग इनटू द फेज ऑफ माइग्रेन हेडेक फुल ब्लोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को अपनी आंखों के सामने जिगजैग लाइंस आना स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ लोगों को फ्लोटर्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि फ्लैशेस ऑफ लाइट्स जो हैं वो चमक महसूस हो रही है आंखों के अंदर, कुछ लोगों को नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि अनईजीनेस है, मतलब समथिंग अनयूजुअल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी दे आर फीलिंग विच दे कैन नॉट कैटेगराइज इनटू एनी पर्टिकुलर थिंग। सो दीज आर ऑल द ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेन, जो ट्रिगरिंग अलार्मिंग फैक्टर्स होते हैं, या लेट्स से आपके अलार्मिंग सिग्नल्स होते हैं जो कि पेशेंट्स को रिसीव हो रहे होते हैं। तो फॉर दोज लकी पेशेंट्स जिनको ये ऑरर्स आ जाते हैं, उनको तो पता होता है कि यार नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ माइग्रेन हेडेक, सो इट्स बेटर कि आई शुड टेक माई मेडिसिन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑरर्स नहीं आते, तो व्हेन दे गेट अ फुल ब्लोन माइग्रेन हेडेक ओनली देन दे रियलाइज कि दे हैव एंटर्ड इनटू दिस प्रॉब्लम। कुछ लोगों को सोने के अंदर आते हैं, जब व्हाइल दे आर स्लीपिंग तो ये ऑरर्स मिस हो जाते हैं। जब आप उठे हुए हैं तो यू कैन एक्सपीरियंस के फ्लोटर्स आ रहे हैं, जिगजैग लाइंस आ रही हैं, आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट्स आपकी आंखों में महसूस हो रही हैं। बट इफ यू आर स्लीपिंग एंड यू गेटिंग अ माइग्रेन हेडेक ड्यूरिंग योर स्लीप, तो फिर यू टेंड टू मिस दीज ऑरर्स। तो दो तरीके होते हैं कि अगर तो किसी को ऑरर्स आ गए हैं, फ्लैशेस आ गई हैं, पता चल गया कि माइग्रेन का हेडेक आने वाला है, तो इट्स बेटर कि आप उसी वक्त उस अटैक को अबॉर्ट करने के लिए यू टेक योर मेडिसिन, जो कि आपका फिजिशियन आपको रेकमेंड कर रहा होता है। आई ऑलवेज से टू माई पेशेंट्स कि भाई जिसको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, दे शुड कंसल्ट अ प्रॉपर फिजिशियन, सो दैट आपकी प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस हो सके। तो जिनको ये प्रॉब्लम आती है दे नो हाउ टू अबॉर्ट देयर हेडेक्स, बट जिनको नहीं आ रही उनको ऑफ कोर्स दे हैव टू गो थ्रू दिस फेज ऑफ हेडेक्स, एंड यू नो बहुत डेबिलिटेटिंग हेडेक्स होते हैं। यूजुअली कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को लाइट्स बहुत बुरी लग रही होती हैं, ऊंची आवाज़ बहुत बुरी लग रही होती है, रोशनी तो बहुत बुरी लगती है पेशेंट को, दे प्रेफर टू स्टे इन द डार्क एरिया ऑल अलोन एंड यू नो अवे फ्रॉम द क्राउड। माइग्रेन के हेडेक्स जब भी हो रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ आपने पेशेंट को बताना होता है कि दे हैव टू आइडेंटिफाई देयर ट्रिगरिंग पॉइंट्स, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी वो ऐसी रूटीन में हैबिट्स रखे हुए हैं जिससे माइग्रेन ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ स्लीप, अगर आपका स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा इरेटिक है, आपको अच्छे 6 घंटे 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप नहीं मिल रही, दैट कैन ट्रिगर योर माइग्रेन हेडेक्स। बहुत से लोगों को डाइटरी प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी होती हैं जो कि इनको सूट नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स, देयर बी लॉट्स ऑफ पेशेंट जो कि कहते हैं हम चॉकलेट खाते हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, एंड दे गेट दिस काइंड ऑफ हेडेक्स। ये बहुत ज़्यादा कैफीन जिनका इंटेक बहुत ज़्यादा होता है,
दे आर प्रोन टू गेट हेडेक्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी जिनमें होती है उनके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। लाइकवाइज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो ट्रिगर योर माइग्रेन हेडेक्स। In the female, when you're reaching puberty, that can also trigger while you are waiting for your periods cycles, जिसका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, उसके अंदर भी ये माइग्रेन हेडेक्स जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। खासतौर पे वो फीमेल जिनको पीरियड्स की वजह से माइग्रेन्स हो रहे होते हैं, दे मस्ट टेल देयर डॉक्टर सो दैट दे कैन tell them what to do, because this is something monthly you are going to get your cycles and you might face this migraine headache on a monthly regular basis. अच्छा, और कुछ लोग हैं जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, सोने से पहले दे आर वॉचिंग लॉट ऑफ मोबाइल फोन, लॉट ऑफ लैपटॉप, ऑन स्क्रीन आपका टाइम बहुत ज़्यादा है, तो दे कैन ऑल सफ़र माइग्रेन्स बिकॉज ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। सो व्हेन यू नो योर फैक्टर्स कि ये चीज़ें हैं जो कि मुझे ट्रिगर कर रही हैं हेडेक्स को, तो यू नो यू हैव टू बी अवे फ्रॉम दैम। तो जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, जैसे कि अगर किसी को डेयरी नहीं करा तो दे मस्ट लिमिट देयर डेयरी इनटेक। चॉकलेट्स को अवॉइड करें, नींद को कोशिश करें कि अनइंटरप्टेड स्लीप आपको बिल्कुल मिले, स्लीप साइकिल्स को आप अपने रेगुलेट करें एंड स्क्रीन टाइम को आप अपना कम करें। अच्छा, अब माइग्रेन की मैनेजमेंट के ऊपर हम आते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट डिस्कशन सो दैट पीपल कैन गेट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइग्रेन इन अ लिमिटेड टाइम स्पैन। तो देयर आर 2 मैनेजमेंट प्लान्स फॉर माइग्रेन। वन, दैट इज द अक्यूट मैनेजमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि जब पेशेंट को अटैक आ गया है माइग्रेन का, उस वक्त आप मैनेज करें विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। और दूसरी जो मेजर चीज है, दैट इज द क्रॉनिक मैनेजमेंट, इन विच you have to focus more as a physician because you have to reduce the frequency of headaches. तो chronic management में आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आप अगर किसी पेशेंट को महीने में या हफ्ते में लेट से 3 से 4 मरतबा माइग्रेन आ रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है क्रॉनिक मैनेजमेंट में कि यू हैव टू लिमिट द फ्रिक्वेंसी ऑफ माइग्रेन हेडेक्स। आपको उनको कम करने, कोशिश ये करनी है कि पेशेंट को कम से कम हेडेक्स मिलें ड्यूरिंग अ वीक्स टाइम, ड्यूरिंग अ मंथ्स टाइम। तो अक्यूट मैनेजमेंट हो गई, क्रॉनिक मैनेजमेंट हो गई, दे बोथ वर्क टुगेदर। अक्यूट में वी टेल द पेशेंट जब भी आपको ऑरर्स आ रहे हैं, अगर किसी को पता चल रहा है कि दे कैन एंटर माइग्रेन हेडेक, उसी वक्त आपने एट द ऑनसेट ऑफ योर अटैक आपने वो दवा लेनी है। दवा अभी आई विल नॉट बी नेमिंग एनी ब्रांड और एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन की आदत हमारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा है, जो कि समटाइम्स कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट द पेशेंट टू प्लीज विजिट वंस। माइग्रेन के पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं मेरी ओपीडी में, दे many patients, and alhamdulillah they do very well on these migraine management that I give for acute and chronic management. So always remember, in the acute attack you have to take a medication that will stop or abort the attack of migraine, or likewise chronic management will go side by side so that आपकी intensity frequency आपकी दोनों चीज़ें कम हो जाए। जैसे आपको migraine का अटैक आए, you have to take a strong painkiller for that. Sometimes माइग्रेन स्पेसिफिक मेडिकेशन बहुत सारी होती हैं जो कि हम टिपिकली एट द ऑनसेट ऑफ माइग्रेन हम दे रहे होते हैं, तो वो आपने लेनी है। क्रॉनिक मैनेजमेंट में वी हैव वेरी नाइस ऑप्शंस अवेलेबल, बहुत सारे कॉमन मेडिसिन भी अवेलेबल है जिनके बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड मेडिसिन भी हैं जो कि हम माइग्रेन को प्रिवेंट करने में हम दे रहे होते हैं। तो यूजुअली पेशेंट विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 वीक्स बिल्कुल एज गुड एज न्यू हो जाता है। पेशेंट की लाइफ में बहुत तब्दीली आ चुकी होती है, पेशेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी and they do come back to my OPD telling it, Dr. Dania, I mean, our life is very much at peace because we are not getting these headaches. अगर हमें मिल भी रहे हैं, आ भी रहे हैं हेडेक्स, बहुत कम इंटेंसिटी के हैं, बहुत कम शिद्दत के हैं और स्पेस आउट हो गए हैं कि अगर मुझे हफ्ते में पहले 2 या 3 दफ़ा हो रहे थे, तो अब मुझे महीने में 1 या 2 दफ़ा हो रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड साइन। और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना चाहिए फॉर दोज पीपल हु हैव हेडेक्स। हमेशा याद रखें कि लैक ऑफ वाटर विल गिव यू हेडेक्स, either it is normal headaches, tension headaches, cluster headaches, migraine headaches. Top up your minerals, top up your multivitamins. I always tell my patients these are very very important things जो कि हमें डेली लाइफ के अंदर लेनी पड़ रही होती हैं। कॉमन थिंग्स आर कॉमन। फर्स्ट, सबसे पहले आपने अपने वाटर इंटेक को अच्छा करना है। विटामिन डी शुड बी गुड, मैग्नीशियम लेवल शुड बी गुड, and your general lifestyle modification plays a very very important role. So I hope this video was helpful to you. Please do let me know in your comment box what basically you need to ask me further on migraines, or if there are any specific queries related to that. और ये भी मैं बताती चलूँ कि माइग्रेन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल
कॉमन माइग्रेन हेडेक्स, बहुत सारे एटिपिकल माइग्रेन्स भी होते हैं जिसके अंदर पेशेंट्स की आधी बॉडी वीक हो जाती है, थोड़ी देर के लिए मसल पावर बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि हाफ बॉडी आपकी पैरालाइज हो गई. सो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइग्रेन्स दैट आर there, but we are talking about the normal ones first. So please do let me know how you found my video, and for any suggestions, any queries, please feel free to comment in the comment box. I'll be making another videos on different topics. So inshallah, until next time, take care. Allah Hafiz.